अमेरिका की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और कई सौ भारतीयों को वापस वतन भेज दिया। देखो, ये जब जहाज़ आए थे यूएसए से, कई भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। उनमें से कुछ तो हमने एक पॉइंट में ये ध्यान दिया कि ये जो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया कि हमें पता नहीं था कि ये एजेंट जो है वो सर्टिफाइड है या रिक्रूटेड है या रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फिर इसके बाद हमने जो पटिशन जो है माननीय हाई कोर्ट में लगाई थी कि उसमें ये कहा गया था कि ठीक है कि ये ग्रीवेंस को हम जो है बड़े बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर एक चेक पोस्ट जैसे होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाई जाए, जहाँ से जो लोग हैं, जो जनता है, जो बाहर जाना चाहती है, तो वो जो पता लगा सकें कि ये एजेंट जो है रजिस्टर्ड है या सर्टिफाइड है कि नहीं है। वो हुक्म में ये लिखा है कि आप ये वेबसाइट बनाएंगे जो केंद्र के तरफ से जो रिक्रूटेड एजेंट्स हैं, सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, वो जो हैं उनकी वेबसाइट पे वो डिस्प्ले किया जाएगा कि कोई भी बंदा जो है वो आराम से उनकी वेबसाइट पे देख सकता है कि ये बंदा जो रजिस्टर्ड है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और साथ ही साथ जो पंजाब में लाइसेंस इशू होंगे ट्रैवल एजेंट्स को, उस पंजाब के उनकी भी सारी डिटेल जो है उसी वेबसाइट में जो है वो दी जाएगी कि पंजाब का कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जो है वो जो है इस धोखे में ना रहे कि हमारा 80 लाख चले गया या 1 करोड़ चले गया और वो एजेंट जो है वो सर्टिफाइड नहीं था सिर्फ इसलिए। तो इसलिए ये जो ऑर्डर होगा ये सिर्फ पंजाब के लिए होगा। पंजाब की वेबसाइट है, पंजाब का कोई भी बंदा उसका देख सकता है। अमेरिकी सैन्य विमान भारत पहुंचा, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया और काफ़ी बवाल हुआ कि पंजाब में वो क्यों उतारे गए जो अवैध तरीके से भारतीय विदेश गए थे। अमेरिका की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और कई सौ भारतीयों को वापस वतन भेज दिया। वर्तमान में सिलसिला यही कई और मुल्कों पर भी जारी है, लेकिन जो अवैध तरीके से गए उनमें से कई लोगों ने कहा कि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन अब धोखाधड़ी करने वाले एजेंट सावधान हो जाएं, क्योंकि अब एक पिटीशन के बाद फैसला ले लिया गया है और अब हर व्यक्ति उनकी जानकारी ले सकता है। वो पिटीशन क्या है, क्या कुछ उसमें प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट के बाद पंजाब सरकार ने उस पर क्या आदेश दिए, जानेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं कन्वर पाहुल सिंह। पाहुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पाहुल साहब, आपने पिटीशन लगाई, अब सीधे तौर पर कह सकता हूं कि घूम फिर कर अगर बात बनी ना बनी तो बिगड़ेगी डीसीज की, चाहे वो पद पर हो या कई साल बाद की बात हो। क्या ये पिटीशन थी और क्यों आपके मन में आया जो ये याचिका लगाई? देखो, ये जब जहाज़ आए थे यूएसए से, कई भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। उनमें से कुछ तो हमने एक पॉइंट में ये ध्यान दिया कि ये जो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया कि हमें पता नहीं था कि ये एजेंट जो है वो सर्टिफाइड है या रिक्रूटेड है या रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फिर इसके बाद हमने जो पटिशन जो है माननीय हाई कोर्ट में लगाई थी कि उसमें ये कहा गया था कि ठीक है कि ये ग्रीवेंस को हम जो है बड़े बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर एक चेक पोस्ट जैसे होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाई जाए, जहाँ से जो लोग हैं, जो जनता है, जो बाहर जाना चाहती है, तो वो जो पता लगा सकें कि ये एजेंट जो है रजिस्टर्ड है या सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो इसी पटिशन के इसी को हमने आधार बना के पटिशन जो हमने डाली और जिसमें हमारे जो माननीय हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ किया, उसमें ऑर्डर पास किया कि 30 दिन के अंदर अंदर हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक चिट्ठी लिख के देंगे और वो जो है उसमें जल्दी से जल्दी उसमें सुनवाई करेंगे और स्पीकिंग ऑर्डर उसमें पास करेंगे। तो इसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए पंजाब सरकार, उसमें क्या है? इसके बाद अब जो है जो उस पटिशन पे जो आदेश आए हैं वो आदेश आए हैं कि पंजाब सरकार ने जो है वो डीसीज को जो है वो पावर दे दी है। उनको कह दिया है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। एक वेबसाइट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि 2 एक्ट हैं इसमें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, उसे कहते हैं एमिग्रेशन एक्ट। वो होता है कि जो अगर कोई परमानेंटली माइग्रेट करना चाहता है इंडिया टू एनी अदर कंट्री, और एक है पंजाब का एक्ट, पंजाब ट्रैवल्स एक्ट। उसमें जो है कि वो डीसी जो है वो लाइसेंस देते हैं जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं पंजाब।
अब उनको जो है पंजाब सरकार ने इसमें एक हुक्म जो है हमें दिया है, वो हुक्म में ये लिखा है कि आप ये वेबसाइट बनाएंगे जो केंद्र के तरफ से जो रिक्रूटेड एजेंट्स हैं, सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, वो जो हैं उनकी वेबसाइट पे वो डिस्प्ले किया जाएगा कि कोई भी बंदा जो है वो आराम से उनकी वेबसाइट पे देख सकता है कि ये बंदा जो रजिस्टर्ड है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और साथ ही साथ जो पंजाब में लाइसेंस इशू होंगे ट्रैवल एजेंट्स को, उस पंजाब के उनकी भी सारी डिटेल जो है उसी वेबसाइट में जो है वो दी जाएगी। वो वेबसाइट है nri.punjab.gov.in, जिस पे आप जाके सारा ये जानकारी ले सकते हैं कि जिस एजेंट के थ्रू हम जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो है काफ़ी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये सिर्फ पंजाब में ही है या अदर स्टेट्स के लिए भी लागू? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंटर का मैंने बताया, वो तो सारे इंडिया पे लागू है जी। ये जो है ये पंजाब के थ्रू, क्योंकि हमारी पटिशन पंजाब के लोगों के लिए थी, तो पंजाब हमारा दायरा जो है पंजाब तक ही था। तो ये हमने पर्टिकुलरली पंजाब के लिए जो हमने ये करवाया, क्योंकि पंजाब का कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जो है वो जो है इस धोखे में ना रहे कि हमारा 80 लाख चले गया या 1 करोड़ चले गया और वो एजेंट जो है वो सर्टिफाइड नहीं था, सिर्फ इसलिए। तो इसलिए ये जो ऑर्डर होगा ये सिर्फ पंजाब के लिए होगा। पंजाब की वेबसाइट है, पंजाब का कोई भी बंदा उसका देख सकता है जी। ये तो पंजाब में जग जाहिर है कि राशन की दुकानों की तरह कई जगह ऐसे भी हैं शहर जहां पर सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन वाले ही नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मुख्य तौर पर आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि अगर कल को किसी की फ़ाइल गलत पाई जाती है, कोई अवैध तरीके से जाता है और उसके कागज़ों पर जो है वो डीसी के हस्ताक्षर हैं, तो घूम फिर कर गाज सिर्फ डीसी पर गिरेगी? देखो, इस पे जो है ये तो सारा प्रोसेस है क्योंकि डीसी पे गाज हम नहीं गिरा सकते, क्योंकि डीसी जो हैं, डीसी ने किसी को बाहर नहीं भेजना। उनकी तो सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीसी एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड है, तो उसकी जो जुरिडिक्शन में जो भी बंदा है उसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि वो अवेयर रहे, तो वो जो उसकी वहाँ ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। और जो आप गाज की बात कर रहे हो वो ट्रैवल एजेंट पे, सपोज कोई सर्टिफाइड एजेंट है, वो अपनी प्रेपरेशन उसकी फ़ाइल जो गलत बना देता है या वहाँ पे आगे जाके पास नहीं, जैसे आपने कहा कोई नुक्स निकला उसमें, तो वो डीसी को नहीं, वो ट्रैवल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। वो अपने कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, वो अपना केस कर सकता है, वो डैमेजेस ले सकता है, व्हाटएवर जो भी है। पर जो जहाँ तक डीसीज की बात है, डीसीज की बात है कि जनता को अवेयर करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, इट इज़ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ये जो है ये डीसीज का जो अवेयरनेस होगी डीसी की वेबसाइट पे होगी। अच्छा, आपने ये याचिका जो लगाई, तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रावधान से, इस रूल के बनने से, या ये जो ऑनलाइन वेबसाइट की सेवा मुहैया करवाई है, इसके बाद ऐसे जो केसेस आते हैं अवैध तरीके वाले, तो डोंकी की बात नहीं करूँगा, डोंकी अलग कैटेगरी में चल जाती है, अवैध तरीके से, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा? कम तो होगा, क्योंकि जहाँ देखो कोई चीज़ मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो सकता। पर लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे वैसे वैसे ये चीज़ें अपने आप ही कम होंगी, क्योंकि जहाँ तक लोगों को पता ही नहीं था, अब आधे से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा। अब जब उनको पता लगेगा तो नेचुरल है कि जो केसेस हैं वो कम होंगे, क्योंकि इस एक्ट में, पंजाब के एक्ट में कंपनसेशन भी कोर्ट दिलवा सकती है। सपोज अगर कोई ट्रैवल एजेंट चाहे लाइसेंस्ड है या उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, तो जब कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट जो है उसको कंपनसेशन का भी प्रावधान है उसमें। जी, चलिए, हमारे साथ इस सारे घटनाक्रम पर, और जो भी अवैध तरीके से भारतीय या कोई भी किसी कंट्री में जाता है वो ना जाए, क्योंकि कानून के खिलाफ चलना फिर आपको कानूनी तौर पर कटहरे में खड़ा कर देगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ कन्वर साहब बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।